बच्चों, आपके सिलेबस की यूनिट है 6 और ये इसका नाम है रिप्रोडक्शन में जनन। इसका चैप्टर पहला है जीवों में जनन। आज हम आपको रिप्रोडक्शन के बारे में बताएंगे, जीवों में जनन कैसे होता है। इसमें सबसे पहला टॉपिक है आपका लाइफ स्पॉन या लाइफ साइकिल। जो जीव जन्म से लेकर अपनी सारी मृत्यु तक रहते हैं उसका लाइफ स्पॉन कहलाते हैं। ये लाइफ साइकिल कहलाता है। प्रत्येक जंतु जितने समय जीवन रहता है वो अपने जीवन काल में अपने ऐसे जंतु को उत्पन्न क्षमता रखता है। ये जन्म कहलाता है। वास्तव में जीवन में दो प्रकार का जन्म पाया जाता है। पहला एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन या लिंगजनन और दूसरा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन या लिंगजनन। इसमें पहले रिप्रोडक्शन की कई सारी या लिंगजनन की कई सारी विधियाँ होती हैं। जिनमें पहली है बडिंग या मुकुलन। ये कुछ ऐसे प्राथमिक जीव में पाई जाती है जिसमें आपका यीस्ट हुआ और दूसरे अमीबा हुआ। बडिंग की प्रक्रिया मुख्य रूप से आप देख सकते हैं तो हाइड्रा में पाई जाती है। हाइड्रा एक जलीय जीव है जिसमें बडिंग के माध्यम से जन्म होता है। उसके शरीर से कुछ ऐसी अद्भुत या वृद्धियाँ बन जाती हैं जो अलग होकर मूल पादप से लग जाती है, मूल प्राणी से लग जाती है और वो वृद्धि करके नए जीव निर्माण कर लेती हैं। या वृद्धि जाता है। जैसे आप इस डायग्राम में देखेंगे ये एक हाइड्रा है। इस हाइड्रा की ये बड है, ये इसके टेंटेकल्स हैं और ये बॉडी है और ये इसका बेस है। इसमें से ये जो बड है ये अलग हो जाती है और एक नई जंतु का निर्माण कर लेती है। ये है आपका हाइड्रा। ये एक जलीय जीव है और जल में रहते हुए इसकी बड़ा हो जाती है। अंततः एक नई जीव निर्माण करती है। इसके बाद जो दूसरी मेथड है वो है आपका बाइनरी फिजन। मुख्य रूप से ये भी जो ऐसे जंतु हैं जो प्राथमिक जंतु हैं, प्राथमिक जंतुओं में पाया जाता है। इसमें क्या होता है, एक कोश के जंतु में ये मुख्य रूप से देखने मिलता है। इसकी जो प्लाज्मिक मेम्ब्रेन है उसके अंदर पाए जाने वाले न्यूक्लियस और प्रोटोप्लाज्म है वो किसी भी प्रकार से छोटे भागों में पड़ जाता है और पड़ने के बाद प्रत्येक टूटा हुआ भाग एक नए जंतु परिवर्तित हो जाता है। ये आपका अमीबा है। इसमें आप देखेंगे ये अमीबा जो भाग में बैठ गया। अमीबा के अंदर एक केंद्र पाया जाता है जो प्राण में होता है। आप पाएंगे कि इसमें अमीबा का केंद्रक है और जिसका प्रोटोप्लाज्म है वो बहुत सारे भाग बढ़ते, प्रत्येक टूटा हुआ भाग एक नए जीवन में परिवर्तित हो जाता है। बात तीसरी विधि है इसमें स्पोर्टिलाइजेशन, ये विभाजन, इसे हम पता है आपको।
हटा से कि विधि बहुत सामान्य है जो खासतौर से फंगस में पाई जाती है, फंजाई में पाई जाती है। एक होता क्या है कि इसके जो माइसिलियम होते हैं, उन माइसिलियम से कुछ ऐसी गतिविधियाँ बनती हैं, उन गतिविधियों से इस पर बनते हैं और वो स्पोर टूट कर बाहर गिर जाते हैं और प्रत्येक स्पोर गिरने के पश्चात जर्मिनेट करता है और नई माइसिलियम का निर्माण कर लेता है और नई जंतु को निर्माण करता है। अन्यथा हम देखते हैं कि ये बहुत ही सामान्य विधि है। इन स्पोर के माध्यम से मोस्ट प्रोबेबली आपके फंगस और कुछ आपके टेरिडोफाइट्स इत्यादि में जन्म होता है। एक इसके बाद हम देखेंगे विधि पुनिडिया। ये भी एक बहुत सामान्य विधि है कि फंजाई में पाई जाती है। इसमें भी जो फंगस होता है, इस फंगस से कोर्डियोफोर बनते हैं और उन कोर्डियोफोर से कोर्डिया अलग होते हैं और वो कोर्डिया अलग होने के साथ नई ग्रोथ करते हैं और नई मछली में निर्माण कर लेते हैं। इस आप यहाँ देखें, ये कोलेडिया जनरली सिंगल सेल्स होती हैं। इनके अंदर एक न्यूक्लियस साइड का प्रोटिकाल होता है और बंद का जमीन करने के बाद माइसिलियम बना देते हैं। ये विधि फंजाई के अंदर पाई जाती है। इसके बाद आता है जम्यूस। जम्यूस मोस्टली ऐसी घटनाएं होती हैं जो हम देखते हैं कि गेमेटोफाइट बॉडी से बनने वाली रचनाएं हैं जो मोस्टली आपके जो प्लांट प्रारंभिक हैं, जैसे आपके टेरिडोफाइट्स और ब्रायोफाइट्स में पाया जाता है। मोस्टली ब्रायोफाइट्स में ये जम्यूस देखने मिलते हैं और ये जम्यूस ब्रायोफाइट्स में जैसे आपके रिक्सिया मार्केसिया आदि में दिखते हैं। यहाँ पर ये ऐसी रचना होती है जो पौधे के मूल लोचने बनती हैं और ये जम्यूस जिम्मा कप बनते हैं। जिम्मा कप ये जेम्यूस इन प्लांट बॉडी से बाहर आकर किसी भी नम स्थान पर गिर जाते हैं और गिरने के पश्चात उस स्थान पर ग्रो करते हैं
और इनसे राइजोइड्स स्केल्स बनते हैं और पूरी प्लांट बॉडी बन जाती है। ड्राई फाइट्स में ये विधि काफ़ी कॉमन होती है, जैसे डेक्सिया, मार्केंसिया, पेलिया आदि में। डेक्सिया ड्राई फाइट्स एक समान पौधा है जो नम और गीले स्थानों में पाया जाता है। डेक्सिया में ये जन्म की प्रमुख विधि है। इसमें ये राइजोइड्स पाए जाते हैं। ये राइजोइड्स भूमि से जल का प्रयोग करते हैं और जो स्केल होते हैं वो स्केल इसको भूमि से चिपकाए रखते हैं, लगाए रखते हैं। पूरी प्लांट बॉडी एक सेल के समान होती है, जिसके कारण ये पूरी पृथ्वी पर, जमीन पर एक ढांचा रूप में पाए जाते हैं। इनकी प्लांट बॉडी ग्रीन होती है। कुछ स्पंजेस में भी क्लोरीडिया के माध्यम से, जिम्यूल्स के माध्यम से रिप्रोडक्शन देखने मिलता है। इस रिप्रोडक्शन मुख्य रूप से जो हमारे प्राथमिक जीव हैं उनके अंदर देखने मिलता है। एक कोशिकीय जीवों में देखने मिलता है, जैसे आपने भी देखा अनवा के अंदर और आपका हाइड्रा के अंदर, इनमें ये प्राथमिक जीव हैं। इनमें ये रिप्रोडक्शन काफी कॉमन होता है। आप पाएंगे कि अनवा एक जलीय जंतु है और इस अनवा में जन्म होता है वो काफी कॉमन होता है। अंततः जो अनवा की शरीर है वो शरीर दो एक भागों में टूट जाता है। टूटने के बाद नए अनवा का जन्म कर लेता है। अब हम आगे देखते हैं इसमें नेक्स्ट टॉपिक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन या लिंग जन्म। ये जन्म मुख्य रूप से विकसित जंतुओं में और पौधों में पाया जाता है। ऐसे जंतु जिनमें लैंगिकता पाई जाती है और पौधों में भी जिनमें नर एवं जनांग पाए जाते हैं, उनके अंदर लैंगिक जन्म पाया जाता है। मुख्य रूप से जो पौधे हैं हमारे, उनके अंदर नरजनांग के रूप में एंड्रोसियम और माध्यांग के रूप में गैंसियम पाया जाता है। नरजनांग के रूप में एंड्रोसियम में 3 पार्ट होते हैं आपके। एंथर और कनेक्टिव। जो न्यूरोप्रोडक्ट पार्ट होता है वो होता है
वो होता है एंडोसोम। इस एंडोसोम में 3 पार्ट होते हैं। फर्स्ट इन्वॉल्व फिलामेंट, सेकेंड इनएक्टिव, एंड थर्ड एंथर। इसमें से फर्टाइल पार्ट होता है वो एंथर होता है। इस एंथर में पॉलन ग्रेन भरे होते हैं जो बाहर आकर इसी पौधे की आपको किसी दूसरे पौधे की इस्तेमाल पर आकर गिर जाते हैं और फर्टाइल करते हैं। और जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है वो आपका गायनेसियम होता है। इस गायनेसियम के भी 3 पार्ट होते हैं। पहला होता है स्टिग्मा और दूसरा होता है स्टाइल, तीसरा होता है ओवरी। इसमें जो फर्टाइल पार्ट होता है वो आपका ओवरी होता है, जहाँ पर फीमेल न्यूक्लियस पाया जाता है। इसके ये पार्ट इसेंशियल पार्ट होते हैं। इसके अतिरिक्त इसमें 2 पार्ट फ्लावर्स के और होते हैं जो नॉन इसेंशियल होते हैं, लेकिन उनका महत्वपूर्ण काम है वो रिप्रोडक्शन में भाग लेना होता है। जो कैलियक्स या इनको वाइरल कहते हैं, दूसरे होते हैं कोरोला या जिनको टल कहते हैं। ये पार्ट सब फ्लावर के पार्ट होते हैं। फटने के पश्चात ये कोरोला और कैलियक्स वाले पार्ट गिर जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। एंथर से जब निकलते हैं तो वो सीधे या तो आपके उसी पौधे के स्टिग्मा पहुँचते हैं या फिर किसी अन्य पौधे के स्टिग्मा पहुँच जाते हैं और क्या करते हैं, परागण करते हैं। परागण, इस परागण में जो है वो परागकण स्टिग्मा पहुँचने के पश्चात वो पॉलन ट्यूब बनाते हैं और अंततः वो इस तरह से होते हुए आपके इस फीमेल न्यूक्लियस तक पहुँचते हैं। वहाँ पहुँचने के पश्चात वो पॉलन ट्यूब उपस्थित हो जाती है और इसके बाद वो पॉलन न्यूक्लियस इस ओवरी के पास आ जाते हैं और उसमें से एक न्यूक्लियस इस ओवरी से फ्यूज हो जाता है और इसको 2n कर देता है और जाइगोट बना देता है। अल्टीमेटली ये फर्टाइल हो जाता है। इससे सीड बनता है, ये बीज बनता है। हम देखते हैं कि ये जन्म काफ़ी जटिल होता है और कठिन होता है। ऐसे ही जन्म जंतुओं में पाया जाता है। जंतु नए जंतु अलग होते हैं और मादा जंतु अलग होते हैं। उनमें सही होने के पश्चात हम पाते हैं कि उनमें फर्टाइज होता है और नए जीव निर्माण होता है, नए जंतु निर्माण होता है। अल्टीमेटली आप पाएंगे कि सब विधियाँ जंतुओं को पालन में काफी कॉमन होती हैं।